आप सभी की इच्छा को नमन करता हूँ। लोग मुझे कंजूस कहते हैं, मैं क्या करूँ ताकि लोग मुझे ठीक व्यक्ति समझें। देखिए, आपको कंजूस कहते हैं या कुछ और कहते हैं, ये लोगों का अपना सोचने का नज़रिया है, देखने का नज़रिया है। आप क्या हैं, अपने घर को आप चलाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। तो इसमें लोगों का जो मत है उस पर आप ध्यान ना दें। ये प्रश्न आया है शिलोंग से। तो इस बात को मैं एक कहानी के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा कंजूस था। उसको लोग दूर दूर से सब ये मानते थे कि ये बहुत बड़ा कंजूस है। उसने आज तक कहीं भी 1 रुपये का कहीं दान दक्षिणा कोई सोशल काम में कभी नहीं दिया। तो लोग, स्वाभाविक सी बात है, जब आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं करते सामाजिक कार्यों में, तो लोग आपको कंजूस कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक बताते हैं कि अगर कोई भिखारी भी उनके दरवाजे आता था तो वो भिखारी भी लौट के नहीं आता था, क्योंकि वो उसको कुछ नहीं देते थे। और लोग यहाँ तक भी पहचान करने लगते थे कि कोई भिखारी अगर उसके घर की तरफ जा रहा है तो लोग समझते थे कि ये नया भिखारी है। इतना कंजूस था। तो एक बार वह कंजूस अब किसी धर्मगुरु के पास गया और वहाँ जा कर के बोला कि जी मेरे लिए एक प्रार्थना कर दो। अब धर्मगुरु ने कहा भैया दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। और धर्मगुरु ने सोचा कि चलो आज तो ये प्रार्थना कराने आया है, आज तो ये कम से कम दक्षिणा देगा, आज तक इसने दक्षिणा भी नहीं दी। तो धर्मगुरु बोले कि भाई बताओ क्या प्रार्थना करनी है। उसने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है और ये प्रार्थना कर दो वो मर जाए, ताकि मेरा बीमारी पर जो खर्चा हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो धर्मगुरु बोले भैया ये प्रार्थना तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी, इसका तो कोई भी शास्त्र है नहीं, अब मैं कैसे प्रार्थना कर दूं। और चलो मैं रास्ता आपको बता भी दूं, क्योंकि शास्त्रों में हर चीज़ का हमारे शास्त्र में, जैसा उस धर्मगुरु ने कहा कि हमारे शास्त्र में तरीके सबके लिखे हुए हैं। तो बोला जी वो बता दो। उसने कहा भाई दक्षिणा तो मुझे देनी पड़ेगी बताने की। तो उसने कहा चलो जी मैं 2 रुपये दे दूँगा। तो धर्मगुरु ने कहा 2 नहीं 10 रुपये दो आप। तो 10 रुपये में भी बार्गनिंग हो के 5 रुपये पे बात रुक गई कि ठीक है जी 5 रुपये दे दूँगा। तो धर्मगुरु ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक तरीका है कि आप जो भी ये सामने हमारे मंदिर में या जहाँ पर भी जो देवता बैठे हैं उनके सामने एक घोषणा कर दो कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं आपको पैसे दे दूँगा, पैसे चढ़ाऊँगा। तो पैसे तो आप चढ़ाओगे नहीं, झूठ मूठ की घोषणा है। पत्नी मर जाएगी, पैसे चढ़ाओगे नहीं, तो 3 महीने का टाइम रख दो कि 3 महीने में आप पैसे दोगे नहीं तो अपने आप ही आपकी पत्नी मर जाएगी। उसने कहा हाँ ये तो तरीका ठीक है। तो उसने काफ़ी सोचा, उसने कहा चलो पैसे तो देने नहीं है। तो उसने कहा मैं 10,000 रुपये दे दूँगा। तो महात्मा जी ने कहा, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि भैया जब देने ही नहीं है तो छोटा क्यों, बड़ा दे दो। तो उसने कहा चलो 1 लाख रुपये दे दूँगा। उसने कहा देना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा करें। तो आपने देखा होगा कंजूस आदमी जो होता है, बेशक देना ना हो लेकिन उसकी कल्पनाओं में कंजूसता होती है, तो वो बड़ा सोच भी नहीं सकता। तो महात्मा जी ने कहा, जो भी धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि आप 10 लाख रुपए कह दो भगवान से, क्योंकि देना तो है ही नहीं। तो जैसे तैसे करके उसे 10 लाख रुपए उसने प्रार्थना में कह दिए कि 3 महीने में मैं 10 लाख का दान करूँगा, अगर मैं दान ना करूँ तो मेरी पत्नी मर जाए। तो वो चला गया 3 महीने से पहले ही उसकी पत्नी बीमार थी, तो वो ठीक होने लगी और 3 महीने में वो ठीक हो गई। तो वह व्यक्ति भागा आया धर्मगुरु के पास
कि जी आपने तो ये कहा था कि 3 महीने में मर जाएगी, और वो तो ठीक हो गई। वो तो धर्मगुरु ने कहा हाँ ये तो भाई गड़बड़ हो गया, प्रार्थना तुम्हारी लगी नहीं। तो मैं चलो अब तुम्हें एक तरीका बताता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के लिए बाज़ार से अच्छे अच्छे गहने, अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद के लाओ, और जब वो साड़ियाँ खरीद के लाओगे तो तुम्हारी पत्नी प्रेम करेगी, तुम्हें खुश रहेगी, और जब खुश रहेगी तो फिर जो प्रार्थना है तुम्हारी वो काम करने लगेगी, तो मर जाएगी फिर उसके बाद। और जो जब मर जाएगी तो वो गहने जो हैं वो तुम्हारे पास ही रह जाएंगे, और वो बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो है नहीं। आज अगर कोई चीज़ खरीदते हो आप और कुछ दिन बाद बेचने जाते हो, तो कंजूस आदमी के दिमाग में बात आ गई कि इसमें तो व्यापार भी है, भाई जो सामान खरीदूंगा मरने के बाद तो मेरे पास रह जाएगा, मैं फिर उसको बेच दूंगा। तो उसने कहा इसमें तो कहीं बाहर देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वह कंजूस बाज़ार गया, वहाँ से अच्छी अच्छी साड़ियाँ, अच्छे अच्छे जेवर खरीद के लाया और अपनी पत्नी को दे दिए। अब उसकी पत्नी बड़ी ही भौचक्की रह गई, क्योंकि जो व्यक्ति आज तक कुछ भी नहीं लाया था, आज वो गहने लाया और वो लाया, तो उसको अंदर से प्रेम उजागर हो गया, और वो प्रेम से उसकी तरफ देखने लगी, और वो सोचने लगी शायद ये मंदिर गया था, धर्मगुरु के पास गया था, और हो सकता है धर्मगुरु ने इसकी बुद्धि को बदल दिया हो। तो वो ये सोच करके उससे प्रेम करने लगी, और जब वह प्रेम करने लगी तो आप ये तो जानते ही हैं, जब कोई आपसे प्रेम करता है तो आप भी उससे कब तक प्रेम नहीं करेंगे। तो वह उससे भी प्रेम करने लगी। आदमी भी जो कंजूस था वो भी उससे प्रेम करने लगा, और प्रेम करते करते 3 महीने कब गुजर गए, फिर उसकी पत्नी बीमार हो गई। तो उसने सोचा कि अब वो प्रार्थना काम कर रही है। भाई हमने 3 महीने जो टाइम दिया था उसमें पैसे नहीं दिए, और जब पैसे नहीं दिए तो अब ऐसा ना हो कि वो मेरी पत्नी मर जाए, क्योंकि अब दोनों के अंदर प्रेम जग चुका था, दोनों आपस में नफ़रत की जगह प्रेम करने लगे थे। तो उसको बचाने के लिए अब वो भागा भागा धर्मगुरु के पास गया कि जी मेरे तो ऐसे ऐसे बात है, मेरी पत्नी को बचा लो, क्योंकि मैंने तो जो भी आपसे कहा था उसकी मृत्यु के लिए, अब वो मेरे को बहुत प्रेम करती है, अब तो वो मेरे से नफ़रत करती नहीं, ना वो खर्चा कराती है, और बीमार है, कहीं मर ना जाए। तो धर्मगुरु ने कहा कि भाई अब तो ये तब बच सकती है जब आप जो आपने 10 लाख रुपए दान देने का बोला था वो दे देंगे, तब जा कर के आपकी पत्नी बचेगी। तो उस व्यक्ति ने, प्रेम में इतनी ताकत होती है कि उस व्यक्ति ने, जो इतना कंजूस था, जिसने आज तक एक भी रुपया किसी को नहीं दिया था, उसने 10 लाख रुपए का दान दिया। और वह तो एक औपचारिकता थी, एक बात थी, एक धर्मगुरु का एक समझाने का एक अंदाज था। तो एक कंजूस आदमी भी अगर उससे प्रेम की बात करे कोई और प्रेम से रहे, तो वह कंजूस आदमी भी प्रेम के आगे बौना हो जाता है। क्योंकि पैसा केवल एक वस्तु खरीदने की चीज़ है, पैसे से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, किसी का वक्त खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं खरीदा जा सकता। तो श्रीमान जी, लोग क्या कहते हैं ये लोगों के ऊपर छोड़ दें। बस मैं ये समझता हूँ आप कंजूस हैं, बेशक कुछ भी हैं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप अपने कामों को अच्छे से करते हैं और प्रेम को अपने को सदा जगा करके रखें। तो आप किसी के कहने से, कोई क्या कहता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर हमने देने का प्रयास किया है। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आनंद में रहें। मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप सभी की, उन सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो। और इच्छा आपकी कोई तंत्र मंत्र यंत्र कोई नहीं कर सकता, आप खुद करेंगे। आप खुद करेंगे। अपनी इच्छा को कैसे आप ताकत दें, कैसे उसको पूरी करें तय सीमा के अंदर,
इसके लिए हमारे छोटे छोटे शिविर लगते हैं, तो आप उन शिविरों में भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ और आप सबके अंदर बैठी इच्छा को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।